आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि जो शुगर है वो ख़त्म भी हो सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट सुना था। मैं चाहता हूँ इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, ये क्या है डायबिटीज़ रिवर्सल, क्या ये ख़त्म हो सकता है? तो ये बड़ा ही इसका आसान सा जवाब ये है कि आप शुगर को जब चाहे रिवर्स कर सकते हैं। कि शुगर जो है कोई एक डाइटरी मर्ज है और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं दवाओं के साथ। आधी गोली से स्टार्ट करते हैं शुगर की, फिर एक गोली, फिर 2, 3, 4, फिर इंसुलिन, 4 यूनिट से आगाज और 200 यूनिट और अपर लिमिट कोई नहीं है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। और सारी ज़िंदगी मरीज़ इसी खेल में उलझा रहता है कि शुगर सुबह कितनी है, शाम कितनी है, इंसुलिन सेट कैसे करनी है। और जैसे ही इंसानी जिस्म में बाहर से इंसुलिन आनी शुरू हो जाती है तो ये समझ लें कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी निज़ाम शुगर तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये बाकी जिस्म के तमाम निज़ाम सर से लेके पाँव तक, ये जो बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हैं, ये इस बॉडी के लिए एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंसानी सेहत से मुतल्लिक है और चीज़ें भी ऐसी डिस्कस करेंगे आज अपनी पॉडकास्ट में जिसमें ये कहा जाता है कि इंसान को अपनी सेहत को ग़िज़ा के साथ कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे एक इंसान अपनी डाइट को मैनेज करके, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके शुगर से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रोल से और इन बीमारियों से जान छुड़ा सकता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनकी ख़ास रिसर्च और उनका ख़ास इंटरेस्ट इस टॉपिक के ऊपर है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के जनरल सेक्रेटरी और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। जी डॉक्टर साहब, एक जुमला कहा जाता है, आमतौर पे हम ये कहते हैं डॉक्टर्स कि हमारे माशरे में जो हकीम हैं या होम्योपैथिक लोग हैं वो ज़्यादातर खुराक की बात करते हैं, वो ज़्यादातर बीमारियों को लाइफस्टाइल से, डाइट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर ज़्यादातर दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि जो शुगर है वो ख़त्म भी हो सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट सुना था। जी जी। मैं चाहता हूँ इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने तो ये सुना है या पढ़ा है कि शुगर का मर्ज जो है वो फिर ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी भर। जी, ये क्या है डायबिटीज़ रिवर्सल, क्या ये ख़त्म हो सकता है? अच्छा जी, पहले तो हम इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर लें कि ये जो बरसों से हमारे हकीम हजरात और ये हमारे जो होम्योपैथ्स हैं, ये इस बात का दावा करते रहे हैं। और ये दावा बहुत सारे लोग जो कि दम द्रू से शुगर का इलाज करते हैं उनका भी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? देखिए, जितनी भी दुनिया भर में तरीका इलाज है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे वो हकीम है, मकसद इंसानियत की फलाह होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ होम्योपैथ या हमारे जो हुक्मा हजरात हैं, मैं बड़े माज़रत से अर्ज़ करूँगा, चूँकि इन शोबों में रिसर्च नहीं है, तो ये दावे ज़रूर थे, लेकिन जब भी हमने इनकी दी हुई दवाइयों को चेक करवाया और उसका केमिकल एनालिसिस किया तो अंदर से इंग्लिश दवाइयाँ ही बरामद हुई। तो ये भी एक तल्ख हकीकत है। अब सवाल आपका ये है कि क्या शुगर रिवर्स हो जाती है? तो ये बड़ा ही इसका आसान सा जवाब ये है कि आप शुगर को जब चाहे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे कि शुगर की जो 2 बड़ी टाइप्स हैं, टाइप 1 है जो कि छोटी उम्र में होती है और उसमें जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। ये शुगर तो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी उम्र के लिए इंसुलिन देनी है। अगर हम इंसुलिन नहीं देंगे तो मरीज़ की जान को ख़तरा है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बन ही नहीं रही है। उनमें बन ही नहीं रही। अब जो टाइप 2 है, जो कि दुनिया में तकरीबन 95% है, 5% टाइप 1 है जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है, बिल्कुल उनको देनी चाहिए, दवाएं देनी चाहिए, ग़िज़ा के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जो टाइप 2 है, जो कि 95% है मोर और लेस पूरी दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि आज तक भी जो उनका इलाज होता रहा है वो शायद पूरी दुनिया में ही गलत होता रहा है। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बतौर डॉक्टर जी, बतौर जाहिर है, अगर कोई हाँ वैसे कहे तो और बात है। हाँ जी। अब वो सवाल ये है कि अगर हम सारा कुछ दुरुस्त कर रहे थे और पूरी दुनिया में इसका इलाज बेहतर था, तो आज कैसे, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो हम चौथे नंबर से उठ के पहले नंबर पे आ गए हैं पूरी दुनिया में। शुगर में डायबिटीज़ में पहले नंबर पे हम आ गए। इसी तरह से पूरी दुनिया में बजाय इसके कि इसका ग्राफ नीचे जाता, सन 2000 से लेके अब 2024 आ गया, पिछले 24 साल में हर 2 साल बाद इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन अपने अदाद शुमार का इजरा करती है और उसमें हर साल ये जो है ना, नंबर ऑफ पेशेंट्स पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि आज दुनिया के जिस खत्ते में भी जितने मरीज मौजूद हैं,
2040 या 50 तक उनकी तादाद मजीद डबल हो जाएगी। तो बहसीयत डॉक्टर के आप ये नहीं समझते कि ये इतराफ़ शिकस्त है कि हमने 2050 आने से पहले ही ये सोच लिया है कि कि मरीज मरीज डबल हो जाएंगे। तो अगर हम सब कुछ दुरुस्त करते आ रहे थे और दुरुस्त करते आ रहे हैं, तो फिर तो हमें इसको उल्ट खुशखबरी लोगों को सुनानी चाहिए कि 2050 में हम शुगर फ्री हो जाएंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका इसका मतलब क्या है कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। वो क्या है? वो गलती ये है कि शुगर जो है कोई एक डाइटरी मर्ज है। ठीक है, खाने पीने का मर्ज है, और ये इसी वजह से चूंकि होता है, और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं दवाओं के साथ। हम एक आधी गोली से स्टार्ट करते हैं शुगर की, फिर एक गोली, फिर 2, 3, 4, फिर इंसुलिन, 4 यूनिट से आगाज, और 200 यूनिट, और अपर लिमिट कोई नहीं है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। और सारी ज़िंदगी मरीज़ इसी खेल में उलझा रहता है कि शुगर सुबह कितनी है, शाम कितनी है, इंसुलिन सेट कैसे करनी है, ज़्यादा लग गई तो एकदम से हाइपोज हुए या शुगर नीचे चली गई। ड्राइविंग करते हुए लोगों के हादसात हुए हैं। लोग रात को अच्छे भले सोए इंसुलिन लगा के, सुबह देवर फाउंड डेड इन द बेड। ये एक टर्म है हमारे यहाँ। ये तो मैंने हाँ जी, देखा है एक मरीज। क्योंकि वो रात को किसी को पता ही नहीं चला कि वो हाइपो में इतना चले गए कि वो बेचारे किसी थर्ड पार्टी को बुला ही नहीं सके और वो मौत की आगोश में चले गए। तो ये जो सारे तरीका इलाज हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम डाइट पे फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा। हम पेशेंट से कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारा दिन में चीनी का इस्तेमाल कितना है, तुम कितने फल खाते हो, बोतलें कितनी पीते हो, और आजकल ये जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, ये तुम कितने इस्तेमाल करते हो। हम उससे ये नहीं पूछते कि आज तुमने कितनी मौसमियों का जूस दिन में कितनी दफ़ा पिया है, तुमने आज कितने पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे इस्तेमाल किए। ये हम कभी नहीं पूछते, और हम सिर्फ शुगर को ट्रैक कर रहे होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को देख रहे होते हैं कि इसकी ब्लड शुगर कितनी है, और उसके हिसाब से दवाइयों में इजाफा इजाफा इजाफा। आज अगर हम एक एवरेज डायबिटिक पेशेंट का मेडिकल बॉक्स चेक करें, तो एक मरीज कमोबेश 12 से 13 दवाइयां ले रहा होता है पूरे दिन के अंदर। कल मेरे पास एक मरीज आया, उसको ये जॉइंट पेन, फ्रोजन शोल्डर था, कंधा जाम। तो मैंने उससे पूछा कोई दवाइयां लेते हैं? उसने कहा डॉक्टर साहब क्या नहीं लेता मैं। जी ये वो शुगर पेशेंट हाँ थी जी, खातून। देखिए ये हर दवाई के साथ साइड इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, हम अपनी डाइट्स को करेक्ट किए बगैर दुनिया से बीमारियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अब हम दुनिया में हमारे पास खाने पीने के मौके बहुत ज़्यादा है। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता हमारे यहाँ जो लाहौर में कल्चर है ख़ास तौर पे, वो ये है कि सुबह नान चने, हलवा पूरी या पराठे और ये सारी चीज़ें। ये उसके बाद जब हम ऑफिस जाते हैं तो आगे हमारा जो ऑफिस बॉय है उसने हमारे आगे चाय रख देनी है, बिस्किट भी। हाँ जी, बिस्किट भी रख देने हैं। फिर दोपहर का टाइम आ जाना है, हमने लंच करना है। लंच से शाम को जब हम काम से वापस आएंगे 4-5 बजे, घर में चाय बेगम ने रखी होनी है आगे, उसके साथ फिर कुछ ना कुछ लवाजमात ऐसे होने हैं जो यूजली बेकरी आइटम्स होती हैं, वो लिए हमने। वो अभी बॉडी उसके साथ लड़ रही थी तो डिनर का टाइम हो गया। डिनर टाइम हुआ तो हमने डिनर करने के बाद अब एक नया कल्चर डेवलप हो गया जब से हमारे यहाँ मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, तो हम सारी रात जागते हैं। कोई बंदा, मैं नहीं समझता कि 12-1 बजे से पहले सोता है। ये इंसानी जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है, आप बीइंग डॉक्टर समझते हैं, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब ये हो नहीं सकता कि आप रात 12-1-2 बजे तक जागें और आपको भूख ना लगे, क्योंकि जितना आप लेट तक जागेंगे आपके जिस्म में जो हंगर हार्मोन्स हैं, जो भूख लगाते हैं, वो और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, और कुछ ना कुछ आप खाते रहें। इसकी वजह से इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, 3 तरह के हमारे यहाँ खुराक के अंदर 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम इतने ज्यादा खा लेते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन है, जो लबलबा इंसुलिन बना रहा है, आखिरकार वो थक जाता है कि चूंकि तुम बाहर से सप्लाई बंद नहीं कर रहे कार्बोहाइड्रेट की, मैं कितनी इंसुलिन बनाऊंगा और तुम्हारे लिए। और जब वो थक जाता है तो उसमें से जो इंसुलिन निकलती है वो नाकाफी हो जाती है, और वो जो कुछ हम खा रहे हैं चूंकि उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो जो लबलबे से इंसुलिन निकल रही है उसकी मिकदार उस शुगर को जो बाहर से आ रही है कंट्रोल करने के लिए नाकाफ़ी साबित होती है। और हमारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब तुम्हारा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, हालांकि ये बिल्कुल उल्टा है। लबलबा पहले से 3 गुना ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन हम ये कहते हैं जी तुम्हारा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, तो अब तुम इंसुलिन पे चले जाओ। और जैसे ही इंसानी जिस्म में बाहर से इंसुलिन आनी शुरू हो जाती है, तो ये समझ लें कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी निज़ाम शुगर तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये बाकी जिस्म के तमाम निज़ाम सर से लेके पांव तक
ये जो बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हैं, ये इस बॉडी के लिए एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जहर। जी, ये इंसुलिन आपके जॉइंट्स खाएगी, यही इंसुलिन आपके दिल के दौरे के चांसेस 3 गुना बढ़ा देगी। इससे आपकी जो भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर डिजीज है, वो डबल हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे कैंसर सेल्स पड़े हैं जो कि डोरमेंट हैं और वो अभी उन्होंने आगे ट्यूमर की शक्ल इख्तियार नहीं की, और हो सकता है कि ये सारी उम्र ऐसे ही पड़े रहते, इंसुलिन का काम है, ये एक प्रोलिफरेटिव हार्मोन है, ये सेल्स की ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये उन सेल्स की ग्रोथ कर देता है। तो जिसको कैंसर नहीं होना था उसके वो कैंसर सेल ग्रोथ करेंगे, ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो इसके साथ बहुत सारी कबाहतें जुड़ी हुई हैं। सो यू कैन से कि इंसुलिन एक गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है। ये नहीं है कि या ये गुड है या बैड है, ये दोनों है। अगर ये ग्लूकोज कंट्रोल कर रही है तो गुड है, लेकिन बाकी तमाम चूंकि मामलात को खराब कर देती है तो ये बैड है। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, जाहिर है, जी जी और ये सारी बातें हमारी डॉक्टर कम्युनिटी भी सुनेगी और जी, बहुत जरूर। सारे लोग आपसे इस पे दलील भी मांगेंगे जी और वो पूछेंगे कि इस पे आपके पास कोई, चूंकि इंसुलिन तो अब हर घर में लग रही है, हर जी जी दूसरे तीसरे जी मरीज को लग रही है, जी जी और आप कह रहे हैं कि इंसुलिन जहर की सूरत। जी। अब देखिए डॉक्टर बासित, बात यह है कि आप खुद चूंकि डॉक्टर हैं, अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे ये क्या बैठ के ये बात कर रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड बात है कि मुझे बीइंग ए डॉक्टर पता है कि आज का ज़माना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। बिल्कुल। तो मेडिकल कम्युनिटी मुझसे पूछेगी कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं तो इसका एविडेंस क्या है। इसका इतना एविडेंस मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एविडेंस को हमारी डॉक्टर कम्युनिटी तक नहीं पहुंचने दिया गया। चूंकि डॉक्टर कम्युनिटी तक ये, अच्छा, उसकी कुछ वजूहत है कि ये क्यों नहीं पहुंचने दिया गया। हमारे डॉक्टर्स का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो हर साल हर स्पेशलिटी की जो है वो आती हैं जारी बीमारियों करते के हैं, मुतालिक जो हदायत जारी होती हैं। हदायत जारी होती हैं। दुनिया की मिसाल के तौर पे हम डायबिटीज़ की बात करें तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन अपनी जारी करती है, क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी, इसी तरह आपकी आर्थोपीडिक की सोसाइटीज़ होंगी, सारी आपकी मैदे की सोसाइटीज़ होंगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने इन गाइडलाइंस को आसमानी सहीफ़ा समझ लिया और हम ये समझते हैं कि अगर हम इन गाइडलाइंस से थोड़ा डिविएट कर जाएंगे तो फिर हम जो है ना इलाज सही नहीं कर रहे। इलाज सही नहीं कर रहे। अच्छा, इससे जो सबसे बड़ी खराबी हुई कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो गई। हम चीज़ों का तनकीदी जायज़ा नहीं लेते। अब हम ये कहते हैं ये बनी बनाई गाइडलाइन मिल गई, मैंने इसके मुताबिक चलना है। अब ये एक और बहुत बड़ी बात मैं आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं बीइंग ए डॉक्टर, देखिए, जो घर का भेदी होता है वो ये सारी चीज़ें जानता है। ठीक है, मुझे पता है कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत तनकीद का भी सामना करना पड़े, लेकिन सच जो है वो सच है। क्यों ये नॉलेज डॉक्टर तक नहीं पहुंचने दिया गया कि ये जितनी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं इनको फंड करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और मुझे बीइंग ए डॉक्टर आप अपनी स्पेशलिटी में बता दें, मैं अपनी स्पेशलिटी में आपको बताने के लिए तैयार हूं। क्या आज तक आपने कोई ऐसी इंटरनेशनल गाइडलाइन देखी है जो डी प्रिस्क्राइब करना या मरीज की दवाओं को कम करना सिखाती हो? हाँ, वो तो जाहिर है, उन मजीद एक दवा, बढ़ा रही हैं उसको। 2 दवाएं, इस दवा से अगर ये साइड इफेक्ट हुआ है तो इसके साइड इफेक्ट के लिए ये दवा। ठीक है जी, जब इन दोनों का साइड इफेक्ट हो तो तीसरी दवा। और किसी ने भी इस मामले पे गौर नहीं किया कि ये जो ग़िज़ा है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं बाकी स्पेशलिटीज़ में, जाहिर से मेरी अपनी स्पेशलिटी डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ एक या ज़ियाबितस एक रिवर्सेबल डाइटरी डिजीज़ है।